स्वागत है आपका न्यूज़ 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। एक दो नहीं, पूरे 990। जी हां, 990 सरकारी नौकरी वालों की तनख्वाह पर ब्रेक लग गई है, यानी इनके वेतन को रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर के LG प्रशासन ने अनियमितता यानी इनडिसिप्लिन के खिलाफ यह कदम उठाया है। इनडिसिप्लिन की वजह कर यह कदम उठाया है, सख्त कदम उठाया। और जिन जिन लोगों के वेतन रोके जाने का आदेश जारी किया गया है, उनमें कई विभागों के न सिर्फ कर्मी शामिल हैं, कर्मियों के नाम शामिल, बल्कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ साथ 2 न्यायाधीशों के नाम भी शामिल हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर क्यों उठाया गया यह कदम, क्या है बड़ी वजह, और अब आगे इन 990 कर्मियों, अधिकारियों, जिनमें 2 न्यायाधीश भी हैं, उनका आगे होगा क्या? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए अगले आधे घंटे JKLH प्राइम टाइम में हम करेंगे इस पर चर्चा। आप बने रहे हमारे साथ। तो JK में यानी जम्मू कश्मीर में LG प्रशासन ने एक सख्त कदम उठाया है, और यह सख्त कदम जो है बताया यही जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट इनडिसिप्लिन, यानी अनियमितताओं के खिलाफ, बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। इस पर जरा भी कोई सोचने या ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। तो आखिर बदनीयती या फिर बदउनवानी या अनियमितता है क्या? दरअसल ये जो 990 कर्मी हैं, या जिनमें सरकारी कर्मियों के साथ साथ जिनमें अधिकारी भी हैं, यानी अफसर ग्रेड के भी कुछ लोग हैं, जिनमें 2 न्यायाधीशों के भी नाम हैं, इनके बारे में जब इनके रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल हुई तो पता यह चला कि इनके रिकॉर्ड्स में नियुक्ति पत्र नहीं है। ठीक है, तो अब ये एक बड़ी वजह हो गई फिलहाल इन तमाम 990 सरकारी कर्मियों, अधिकारियों या 2 न्यायाधीशों के वेतन को रोके जाने की। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, इस पर भी आपको चर्चा में बातचीत करेंगे। तो दरअसल यह है मामला जो यह बताया गया है कि कमियां हैं जो रिकॉर्ड्स में, सर्विस रिकॉर्ड में जो दस्तावेजी कमियां हैं, उनके बुनियाद पर यह फैसला लिया गया है। यह सीधा सीधा एक संदेश है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन का इनडिसिप्लिन को लेकर, अनियमितताओं को लेकर रवैया क्या होगा, और आने वाले समय में भी ऐसा ही कुछ होगा कि इनडिसिप्लिन या अनियमितताएं या बदउनवानी अगर किसी स्तर पर हैं तो जो लोग उससे जुड़े हैं उन्हें खबरदार रहना होगा, होशियार रहना होगा। हमारे साथ इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं जावेद बेग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और सॉलिसिटर इकबाल ताहिर स्पोक्स पर्सन है PDP के, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और रविंद्र शर्मा जी हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस और स्पोक्स पर्सन भी हैं। और कुछ देर में हम आशा करते हैं कि RS पठानिया भी हमारे साथ होंगे जो प्रवक्ता है BJP के। तो जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जावेद, बतौर सोशल एक्टिविस्ट, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि दरअसल ये जो कुछ हुआ है इसमें कितना जो है, इसमें कोशिश क्या नजर आ रही है आपको, इससे क्या फायदा होगा या इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? शुक्रिया। देखिए, एक कहावत है, देर आयद दुरुस्त आयद। देर से ही सही, लेकिन यहाँ की प्रशासन ने एक सही कदम उठाया है। ये एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन क्लीन अप, जो 4 साल पहले यहाँ स्टार्ट हुआ, जिसकी मैं खुद पर्सनली मुबारकबाद देना चाहूंगा ऑनरेबल LG साहब को। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम एक तब्दीली लाए, आप सिस्टम को प्रोएक्टिव हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले सिस्टम, कोई अगर हम गाड़ी की बात करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका इंजन जो है अच्छी माइलेज दे, आपकी गाड़ी बिना शोर शराबे के चले, आपको इंजन को साफ करना पड़ता है, एम ऑयल चेंज करना पड़ता है, एयर फिल्टर चेंज करना पड़ता है, ऑयल फिल्टर चेंज करना पड़ता है। ये बहुत ही अच्छा कदम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया है। ये ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है, जिसमें पुरानी जो हमारी सियासी जमातें जिस वक्त बरसरे इक्तदार थी, मैं किसी दोस्त के खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन यहां ऑन रिकॉर्ड कुछ रखना चाहूंगा, हमारे कश्मीर में MBBS जैसे हसास जो डिग्रियां है वो भी फरोख्त पे होती थी। पीर मुश्ताक अभी भी जेल में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार थी जब हमारे बच्चों के करियर के साथ एक खेल खेला गया जिसमें MBBS की सीट्स खरीदो फरोख्त होती थी। और आज के डेट में मेरे जैसे नौजवान जिन्होंने
पूरी जिंदगी यहाँ वायलेंस देखी, पूरी जिंदगी नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, करप्शन देखा। आज हम एक नया कश्मीर देख रहे हैं। नया कश्मीर यही है। हालांकि मैं बीजेपी पार्टी के साथ नहीं हूं, बीजेपी के साथ मेरी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकती है, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि बीजेपी और जीते इलेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, क्योंकि उन्होंने हम जैसे नौजवानों के उस डूबती हुई आस को बचाया है। चलिए ठीक है जावेद, मैंने आपका फर्स्ट रिएक्शन ले लिया। मैं आप वापस चलता हूं। आर एस पठानिया जी हमारे साथ जुड़ चुके। पठानिया जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल मिल पा रही है। मैं चाहूंगा कि फर्स्ट रिएक्शन के तौर पर आप हमें बताएं कि ये जो फैसला है इसे आप किस तरह से इसकी व्याख्या करेंगे। वैसल साहब आदाब, नमस्कार सबको जी। हम बार बार आपका चैनल और हर चैनल पे इस चीज की वजाहत करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जहां पे अंग्रेजों का शासन नहीं था। जम्मू एंड कश्मीर एक अकेली रियासत ऐसी थी जहां भिखारी कोई नहीं था, जहां बिलो पॉवर्टी हर एक आदमी तकरीबन सेल्फ सफिशिएंट था। जम्मू एंड कश्मीर एक टीम लीडर था। कल डॉक्टर करण सिंह ने भी एक बड़ा वैल्यू जजमेंट पॉइंट दिया है कि ठीक है मराठा रियासत या राजपूत रियासत चित्तौड़गढ़ की, पर जम्मू एंड कश्मीर ऐसा जिसने अपनी बाउंड्री सेंट्रल एशिया तक अपनी फैलाई और चाइना तक की को भी जो बैटल ऑफ तिब्बत है चाइना को भी डिफीट किया। लेकिन पिछले 6-7 दशकों में जम्मू एंड कश्मीर ने बहुत बुरा झेला है। ये जो आज का आप डायरेक्टली पॉइंट पे हूं, जो आपका आज का विषय है, जम्मू एंड कश्मीर में इवन सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस बैकडोर लगे हैं। आज क्या बात है, 999 लोग, जिसमें जुडिशियल सर्विसेज के भी लोग हैं, जिसमें फॉरेस्ट सर्विसेज के भी लोग हैं, आज अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर क्यों नहीं अपलोड कर पा रहे इसमें? और बैकडोर अपॉइंटेज और केएस एंड इवन आईएएस तक वो लोग चले गए। तो कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर के विषय में ही पहले हाईकोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेटली वजाहत करनी पड़ी कि ये जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है ये किसी सरकार की, किसी नेता की ये एक जागीर नहीं, ये एक पब्लिक वेल्थ है। और पब्लिक वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक सेट नॉर्म, सेट क्राइटेरिया होने चाहिए। जो बड़े बड़े लोग आज आपके चैनल पे आके वायदे करते हैं कि यहाँ बेड़ा गर्क हो गया फलाना, वी ट्राई टू डू इट। नेपोटिज्म, करप्शन, लूट पाट खसूट, उसको पकड़ना, उसको एक इम्पिंज करना जिसे कहते हैं, और फिर अल्टीमेटली एक टोन सेट करना कि कल को कुछ जरूरत ना करे ऐसी शरारत करने की, तमाशा करने की। क्योंकि 30 साल 20 साल बाद भी वो कहते हैं गंगा गई हुई हड्डियां भी वापस लाई जाएंगी। देखें, पर्सनल किसी के साथ कुछ नहीं है, और जितने ये मुलाजमीन है विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो लोग इससे अफेक्ट, कुछ भी पर्सनल नहीं है, लेकिन दी रूल ऑफ द लॉ जिसे कहते हैं ये हमेशा सर्वोपरि सुप्रीम रहता है। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, कोई भी संवैधानिक एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी तब तक काम नहीं कर सकती जब तक रूल ऑफ लॉ ना हो, जब तक लूट पाट खसूट, जिसका मंत्री के साथ, विधायक के साथ या किसी ऑफिसर के साथ जिसकी एक इक्वेशन अच्छी है, वही आगे बढ़ेगा, नौकरी भी वो करेगा, प्रमोशन भी वो करेगा। आई हैव टेकन योर फर्स्ट रिएक्शन। मैं अब रुक करना चाहता हूं रविंदर शर्मा, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। रविंदर जी, ये जो सरकार ने कदम उठाया है, 990, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, 990 कर्मी, जिनमें 2 न्यायाधीशों के नाम शामिल, जिनमें अधिकारी वर्ग के लोग भी हैं, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मी हैं, इनके वेतन को रोक दिया गया है। खबर यह है कि सत्यता इनकी प्रमाणित होगी, एक कमेटी का गठन किया जाएगा या हो चुका है शायद, और उसके सामने इसे रखा जाएगा, तमाम दस्तावेजों की सत्यता की जांच होगी, उसके बाद तब जाकर शायद वेतन जारी हो या ना हो, उस पर फैसला होगा। फिलहाल तो वेतन रोक दिया गया है। कांग्रेस इस पर क्या कहती है? देखिए, कांग्रेस को किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? एम्प्लॉयर को हक है तो एम्प्लॉय के एंटीसीडेंट्स वो सारी चीजें चेक करें। और ये कोई पहली बात नहीं है। अगर मैं तो नहीं जानता कि कौन से वो जुडिशियल ऑफिसर या जजेस हैं, जो आईएएस आईएफएस अधिकारी हैं, जिनका फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं होगा। जुडिशियल अफसर तो पीएससी के बगैर लगता नहीं, और कोई अगर इंडक्शन कहीं हुई हो, मुझे नहीं मालूम, तो वो भी कानून का, उस वक्त के किसी कानून या ज़ाब्ते के तहत होगी। और अगर कोई वायलेशन होगी तो कानून को अपना काम करना चाहिए। और ये किसी पे भी एस्पर्शन नहीं कास्ट कर सकता कि अभी तक तो 990 में से जरूरी नहीं है किसी के पास कोई वजह हो। तो ये अगर देख रही है सरकार तो हम तो उसके खिलाफत नहीं करेंगे। जो चीज जायज है, अगर कोई गलत हुआ है तो वो किसी ने पर्सनल लेवल पे किसी ने बेनिफिट लिया है, अनड्यू बेनिफिट लिया है या किसी ने दिया है, तो वो आइडेंटिफाई होना चाहिए। लेकिन इतने सालों से जो लोग तनख्वाह लेते रहे, कितने ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, कोई ना कोई उनके पास रिकॉर्ड हुआ होगा, और अगर वो उसकी वेरिफिकेशन हो रही है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ये है कि वाइल्ड एलिगेशन या इस तरह कह देना, मैं नहीं समझता कि ये जायज और वाजिब है।
बाकी यह है कि जो रिक्रूटमेंट स्कैम अब हो रहे हैं ये तो इतने पैमाने पे यूटी से पहले नहीं देखे थे, और अगर थे तो अदालतें पहले भी थे। पठानिया साहब ये वकील है, मैं भी जानता हूँ कि उसके लिए कई टाइम टू टाइम रिक्रूटमेंट्स में चुनौती आती है और सेटिस्फाइड भी होती हैं। लेकिन यह है कि पहली बार यह है कि इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट स्कैम जो है वो नजर आए। हर सिलेक्शन लिस्ट कुछ से छोड़ के सब तो सीबीआई के पास है और जांच हो रही है, तो कई लोगों के खिलाफ केस भी चल रहे हैं। इसलिए तो कांग्रेस अपना स्टैंड रख दिया है कि कहना अगर गलतियां हुई हैं, अगर अनियमितताएं हुई हैं तो जांच होनी ही चाहिए, कार्रवाई होनी ही चाहिए। इसी बात को हम भी यहां पर सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई जो अनियमितताएं हुई हैं, अगर ये अनियमितताएं हुई हैं तो फिर आगे जांच का मतलब क्या है? एक सवाल तो ये भी बन रहा है। और अनियमितताएं हुई हैं, जो लोग भी इसमें कसूरवार पाए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब से वो सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं उसका क्या होगा? क्या वो वाजिब या जायज कहना जाएगा? सॉलिसिटर इकबाल ताहिर हमारे साथ मौजूद है, स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के। इकबाल ताहिर साहब, मैं आपके पास भी आना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि जेके प्रशासन का ये जो कदम है, पीडीपी इसे कैसे देखती है? कदम जो किसी भी इरेगुलरिटी या करप्शन को के हवाले से हो, हम उसका खैर मकदम करते हैं। ये एक लिस्ट शाया हुआ है और अभी इंक्वायरी जब होगी तब बातें सामने आएंगी कि किनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, किनकी अपॉइंटमेंट फेक है, क्या सच में फेक है कि खाली एक लिस्ट है। तो ये सारा इंक्वायरी के स्कोप में आएगा और जब इंक्वायरी के नतीजे सामने आएंगे तो तभी एक रद्द-ए-अमल इस पे दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी बड़ी बात यह है कि जो जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल निकले हैं, रिक्रूटमेंट रिलेटेड स्कैंडल्स निकले हैं या दूसरे जल शक्ति रिलेटेड स्कैंडल्स निकले हैं जी, मैं ये सवाल इस सरकार से करना चाहता हूँ कि उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उन स्कैंडल्स को लेकर, उन करप्शन इश्यूज को लेकर, उन इरेगुलरिटीज को लेकर सरकार की चुप्पी क्यों साधी हुई है जी? और सिर्फ मुलाजिमों के अगेंस्ट कार्रवाई करने से बात नहीं बनेगी। जो बड़े नाम हैं, जो बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, जो बड़े बड़े स्कैम्स में इन्वॉल्व हैं, अगर ये सरकार सच में करप्शन के अगेंस्ट कमिटेड है तो उन केसेस में भी कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसमें जो भी कानून के तहत जो भी कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बात तो साफ है कि कोई भी इस बात का पक्षधर नहीं हो सकता कि किसी ने गलत किया हो और उसे रियायतें भी मिलती रहें, उसे सुविधाएं भी मिलती रहें। लेकिन सवाल यहां पर एक है, और वो सवाल है जो थोड़ा कुछ हद तक यहां पर रविंद्र शर्मा जी ने भी उठाया है। वो सवाल ये है कि अगर जांच होनी है तो इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि जांच के बाद तो फिर सही या गलत भी हो सकता है कोई सही हो सकता है कोई गलत हो। तो जो अगर सही निकलेगा जांच के बाद तो क्या उसकी सैलरी को रोक दिया जाना अभी से सही होगा, या जो गलत निकलेगा उसकी अभी की ही सैलरी नहीं बल्कि जब से वो सैलरी ले रहा है उस नौकरी के नाम पर, क्या वो सैलरी वापस नहीं जानी चाहिए? ये एक अहम सवाल है। मैं इसके साथ पठानिया जी आपके पास मैं आना चाहता हूं, इस सवाल का जवाब मैं चाहता हूं कि आप दें। पॉइंट रखा है जिसके कागज ऑर्डर में हो और किसी इंसिडेंट की वजह से वो सरकार के स्पेसिफाइड पोर्टल पे अपलोड नहीं कर पाया, उसके साथ बिल्कुल भी कोई भी एहतजाज, कोई भी उसको डिस्कम्फर्ट, कोई भी उसको इनकन्वीनियंस कॉज नहीं होनी चाहिए। और मेरा भी उनसे अनुरोध है कि कृपा करके आप एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर ये JKHRIMS जो उनका पोर्टल है उस पर अपने कागज अपलोड करें ताकि उनका आगे की कार्रवाई की जाए करें। लेकिन एक जरूरत है जम्मू कश्मीर में एक मैसेज देने की, एक टोन देने की। मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरमोहर है, मुकुटमणि है पूरे देश का, और इस मुकुटमणि में इट शुड बी ए ट्रेंड सेटर ऑल्सो। इस मुकुटमणि में ही लूट खसूट मच जाए, इस मुकदमे में कोई ऑर्डर को रहे ना, रूल ऑफ लॉ की कोई सम्मान रहे नहीं। 2 जजेस, IFS ऑफिसर और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर, जिसमें 900 के तकरीबन 1000 के पास ये लोग हैं। दिस इज नॉट ए स्मॉलर फ्रॉड। इसके अलावा आप देखें पानी में लोग, आज हम पे एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म एक आता है कि हम उन्हें पक्का नहीं कर रहे, बट उनको इन्होंने किसी ऑर्डर के तहत नहीं, उनको बेचारों को वी आर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स, हमारी सहानुभूति है उनके साथ। पानी वाले डेली वेजेस, बिजली वाले डेली वेजेस,
जंगलात वाले डेली वेजर। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वी डिड इट, कि हमने बजट स्पीच में कहा कि हम पहले खित्ते में जिसे कहते हैं 60,000 लोगों को पक्का करने का काम करेंगे। सबसे पहले देखें, सरकार की एक वेज पॉलिसी, जिसको एम्प्लॉय करने के 500 रुपया पर महीने में कभी को मुलाजिम लगता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में पठानिया जी, मेरा सवाल कुछ और था। 7 साल से, जी जी, मैं कह रहा हूं, नहीं, मेरा सवाल कुछ और था, प्लीज, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। आई हैव डन इट सर, आई हैव डन इट। किसी को भी ऐसी अनवांटेड इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। और दोज पीपल, दोज हु आर डायरेक्टली, सिर्फ मुलाजम नहीं, किसने उसको लगाया, किसने उसको प्रमोट किया, किसने उसमें फैसिलिटेट किया, ऑल गिल्टी शुड बी ब्रॉट टू द बुक। और मेरे मित्र ने जो कहा, मैं एक पासिंग रेफरेंस दे दूं, चाहे रिक्रूटमेंट स्कैंडल है, भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर मांग, आप नोट करें कि सीबीआई उसमें इन रिक्रूटमेंट स्कैंडल्स को प्रोब कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी स्टैंड्स टफ, नो गिल्टी शुड बी पनिश्ड। ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट स्टैंड मैं आपके चैनल में बताना चाहूंगा। जहां आपने दूसरी कोई बात की आगे पीछे, कोई भी ऐसा वैसा फ्रॉड, भारतीय जनता पार्टी किसी भी फ्रॉड को देश भर में और विशेषकर जम्मू कश्मीर में कभी भी किसी भी सूरत में टॉलरेट नहीं करेगी। ये कृपा करके लेट इट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। नो सॉफ्टनेस टुवर्ड्स टेररिज्म। ओके। तो मैं जानना चाहता हूँ इकबाल ताहिर साहब, क्या आपको लग रहा है कि सरकार का रुख या जो रवैया या ये जो सख्त कदम है अनियमितता के खिलाफ, इनडिसिप्लिन के खिलाफ, उस पर जो अभी आरिज पठानिया जी ने कहा है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं, मुत्तफिक हैं आप? देखिए, यहाँ पे मैंने जो अभी कहा, पिक एंड चूज की बात हो रही है। जहाँ सरकार को लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए, वहां वो इन्वेस्टिगेशन बिठाते हैं। लेकिन जहां उनको लगता है कि उनके अपने लोग मुलविस हैं, तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वैसे स्कैंडल्स को दबाया जाता है। नहीं, आप ऐसे हवा में कोई बात कर रहे हैं या फिर आपका कोई तथ्य है? दूसरा Do you have any information regarding this? नहीं, दूसरा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जो भी पिछली सरकारें रही हैं, उन्होंने जो अपॉइंटमेंट की है वो सारी बैकडोर से हुई है, वो सारी इरेगुलर है। ये एक बड़ा यहाँ इशू है, क्योंकि कोशिश सरकार की ये है कि पहले की जो भी रिक्रूटमेंट हुई है उसमें सिर्फ धांधलियां हुई हैं, जबकि सच ये है कि कई सालों से यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन है, यहाँ पे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जो बाकायदा तौर से एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं और लोगों को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन सरकार की कोशिश ये है दिखाने की कि जो भी पिछली सरकारें यहाँ पे रही हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो या चाहे पीडीपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, उन्होंने सिर्फ धांधलियां की है और उसके वक्त में सिर्फ इरेगुलर अपॉइंटमेंट हुई है। मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा और हमें अभी कुछ रिएक्शन लेना चाहिए। रविंद्र शर्मा जी, क्या जो इकबाल ताहिर कह रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं कि सरकार की कोशिश ही ये है कि जितने रिक्रूटमेंट पुराने हुए हैं सबको जो है मलाइन कर दिया जाए, सबको ये जाहिर करने की कोशिश की जाए कि सब के सब गलती थे, बैकडोर एंट्री थे? क्या ऐसा लग रहा है? क्या आप ये प्रयास ये बता रहे हैं? इसमें गलत देखिए, एक टायरेट जो है वो लॉन्च किया है बीजेपी ने। ये आज नई बात नहीं है, जब से 2014 से पहले थे और 2014 के बाद जब सत्ता में आए, पीडीपी के साथ ये सत्ता में थे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन यह है कि कई चीज़ें इन्होंने उसके बाद शुरू की। गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी तक इस्तेमाल किया जाता है। सत्यपाल मलिक जी भी कहते रहे कि यहाँ सारे पॉलिटिशियन करप्ट हैं, यहाँ सारी धांधली हुई है। एक बहुत बड़ा आप जम्मू कश्मीर को ऐसे माफिया पेश किया जा रहा है। मैं कहता हूँ, आपने कहा 2.5 लाख बैकडोर अपॉइंटमेंट थे, अब आ गया जी 990 का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, तो सिर्फ 990 वाले वो हैं, आप कार्रवाई करिए। आप एक वाइल्ड एलिगेशन लगा करके मैलाइन करना चाहते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स को, जिसमें पठानिया साहब भी, मैं भी हैं और भी हैं। लेकिन आप जिन लोगों ने पाकिस्तान का मुकाबला किया है, चाहे वो हमारे साथ आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली सहमत हों, हम उनकी आइडियोलॉजी से सहमत हों या ना हो, लेकिन कश्मीर एक ट्रबल एरिया रहा है 47 से लेकर के, और 90 का मैंने वो दौर देखा है कि जब इतना खतरनाक वो पॉलिटिक्सी थी कि वहाँ लोग मुलाजम जो हैं उनको इतना डर था, और कई जगह इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए कई चीज़ें रिक्रूटमेंट आउट ऑफ द वे करना पड़ा, क्योंकि सिस्टम चलता था। नहीं तो यहाँ के लिए तो रिजर्वेशन भी रखी गई कि जो लोगों ने सेंसिटिव स्टेटों पे काम किया उनके बच्चों के लिए कुछ इंसेंटिव किए गए। इसलिए टाइम टू टाइम पाकिस्तान और मिलिटेंसी से डील करने के लिए इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी में जो लोग विश्वास करते थे, वो उसमें डिफरेंट गवर्नमेंट्स रही हैं और गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन भी रही हैं। आउट ऑफ द वे भी कई जगह जा करके करना पड़ा। लेकिन आप 2.5 लाख के आंकड़े देते हो, फिर आप आगे 990 के
कुछ ऑर्डर्स नहीं है, उसमें हो सकता है ये हार्श ऑर्डर है, उसमें हो सकता है कुछ लोगों के बच्चे उनकी फीस डिपेंडेंट है। आप फाइनली जब इंक्वायरी करके डिसाइड कर लेते हो कि ये चीज़ें गलत हैं, ये लोग गलत हैं, उनको निकालिए। मगर आप सैलरी बंद करके उनको 6 महीने इंक्वायरी करते रहेंगे, वो लोग क्या करेंगे? हो सकता है किसी के पास जेन्युइन रीजन हो। जी, यही पॉइंट पे इसी पॉइंट पे मैं थोड़ा सा रिएक्शन लेना चाहता हूं। जावेद, मैं आपके पास भी आ रहा हूं कि अगर कोई मरहला बाकी रह गया है, तो मेरा सवाल ये है, या तो ये कि पूरी की पूरी इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है, दे हैव बीन पुट इन द लिस्ट ऑफ दैट कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन अगर कहीं कोई अभी बाकी है कोई मरहला, तो क्या उससे पहले सैलरी को रोका जाना? एक सवाल इस पर उठ रहा है। जावेद, योर रिएक्शन। विशाल साहब, किसी भी ब्यूरोक्रेट को इजाजत नहीं है कि वो वाइल्ड एलिगेशंस देकर पब्लिक में एक कंफ्यूजन क्रिएट करे, ये गलत बात है। हाँ, अगर ठोस सबूत है, इसमें सिर्फ इन लोगों को ही सजा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उस वक्त के जो रिक्रूटिंग एजेंसीज में लोग थे एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, जावेद, मेरा सवाल कुछ और था, के मंत्री थे, मेरा सवाल कुछ और था, उस वक्त के सीएम, उन्हें भी सजा मिलनी मेरा चाहिए। सवाल आप कुछ और एक था। छोटी सी मुलाजिम को सजा देकर बड़े गुनहगारों को नहीं बचा सकते। मेरा फिर सवाल वही कुछ और हो था, गया, जावेद। चोर। मेरा सवाल कुछ और था। मैं वहीं पे आना चाहूंगा विशाल जी, साहब। जी। आज अगर आपने 990 लोगों का लिस्ट बनाया है, उनकी सैलरी रोक दी है, ये मेरे हिसाब से अभी गलत है। जब तक ये 100% प्रूव नहीं होगा, तब तक उनकी सैलरी छोड़ दीजिए। उनके परिवार पीछे है, उनके बाल बच्चे पीछे है। ये गलती आपकी है, सरकार की है। आपने क्यों उन्हें बैकडोर अपॉइंट किया? आज के डेट में आप एक मुलाजिम को सजा देकर उनकी फैमिली को सड़क पे लाएंगे, ये गलत बात है। अभी सही नहीं है ये। दिस इज टू अर्ली टू होल्ड देयर सैलरीज। ठीक है, उनकी सैलरी अभी छोड़नी। ताहिर कुछ कहना चाह रहे हैं? इकबाल ताहिर, यस जी, देखिए, जो आर्टिकल 301 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्लियरली कहता है कि नोबडी शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो प्रॉपर्टी की जब आप बात करेंगे, इसमें सैलरी भी आती है। तो मैं सरकार से यहाँ पे कहना चाहता हूँ, क्या उन्होंने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया है? क्या है इन लोगों को नोटिस दी गई है? क्या इनको अपनी बात कहने का हक दिया गया है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं दिया गया है। सिर्फ एक हुक्मनामा निकला है और इनकी सैलरी रोकी गई है। इसको आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखिए। जब से ये सरकार आई है, इन्होंने हर एक को दबाने और कंट्रोल का काम किया, और खासकर जो मुलाजिम है उनको इमरजेंसी ग्राउंड यूज करके नौकरियों से निकाला है, दबाया है और जी इकबाल साहब छोटा सा करेक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट एट ऑल ए फंडामेंटल राइट इन जम्मू कश्मीर एंड इन अक्रॉस द कंट्री आल्सो। और मुलाजमत राइट टू प्रॉपर्टी के उसमें नहीं आती है। आपके ध्यान में रहे, मैं फिर रिपीट करूंगा अपना स्टैंड। नो इनोसेंट, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन इनोसेंट, कोई बेगुनाह जो आदमी है, उसे कोई किसी भी किस्म की छोटी सी इनकन्वीनियंस हो, अभी को सरकार ने किसी को निकाला भी नहीं है, ना किसी के खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन सरकार एक चेक करना चाहती है कि वो कितने लोग हैं रेगुलर नौकरी में जिनके पास अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स नहीं है, या रेगुलर है, या अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस नहीं है। एक असेसमेंट चल रहा है भी, सरकार ने कोई वैल्यू जजमेंट फैसला नहीं लिया, बट वी वेलकम इट। देखें, जम्मू एंड कश्मीर में मैंने मेरे जवाब को आपने रिस्पॉन्ड भी किया है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बैकडोर, कांस्टेबल, मैं तो कहता हूँ कांस्टेबल भी नहीं लग सकता, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बैकडोर लगेगा क्या? जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव गेजेटेड ऑफिसर बैकडोर लगे हैं। और बैकडोर के अलावा जो रिक्रूटमेंट रूल्स में जो प्रमोशनल चैनल्स है, वो भी फ्लाउट किए गए हैं कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं सर मेरा एक सवाल है, कहीं ना कहीं बोल के हम हर चीज को कहीं ना कहीं में, क्या मतलब ये सही है क्या? कहीं ना कहीं that should be brought into the notice, that should be brought into during the right or wrong. Yes, कहीं ना कहीं what? Absolutely, you're absolutely right, Fazal Saab, you're absolutely right. All wrong. यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि अगर एम्प्लॉई की सैलरी को रोका जाता है विदाउट एनी रीजन, वो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। वो न सिर्फ आर्टिकल 300A की वायलेशन है, वो आर्टिकल 21 की वायलेशन भी है, क्योंकि वो राइट टू लिवलीहुड है। अगर आप एम्प्लॉई को सैलरी नहीं देते हैं, वो अपनी लाइफ कैसे जी सकता है? सर, एम्प्लॉय का अगर अपॉइंटमेंट जो इनिशियल अपॉइंटमेंट है वही इरेगुलर है, तो ही हैज नो वेस्टेड राइट टू कंटिन्यू द गवर्नमेंट सर्विस। आप उसकी संविधान की बात करें, इसके रविंद्र शर्मा जी ने अच्छा एक मिडिल लाइन, रविंद्र शर्मा जी ने अच्छा मिडिल लाइन दिया है। अभी सरकार एक सरकार इसमें एक असेसमेंट करी है, लेट अस होप इसका को ठीक रास्ता को निकल पाए। क्या जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसमें कहीं पे कहा गया है कि इन लोगों को इंक्वायरी दी गई, इनको मौका दिया गया अपनी बात कहने का? नहीं, without giving them a hearing, मैंने कहा nobody has been punished as well.
सर देखें, वो गवर्नमेंट ऑर्डर ही ऐसा था कि आपको इतने फलां दिन में अपना ऑर्डर करना, अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी तनख्वाह फिलहाल रोकी जाएगी। एक प्रेम्प्टली उनको प्रॉम्प्ट किया गया कि कम से कम उनके सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, अपॉइंटमेंट ऑर्डर, प्रमोशन ऑर्डर एंड ऑल दैट, वो कम से कम ऑन रिकॉर्ड पे सरकार के पोर्टल पे चढ़ जाए। ठीक है, वो एक प्रेम्प्टली ऑर्डर था। नोबडी हैज बिल्कुल, मैं आई एम कमिंग टू लास्ट राउंड। मैं आप सबको 30 सेकंड दे पाऊंगा मैक्सिमम। रविंदर जी 30 सेकंड आपके पास है। पूरे मामले पे अब तक जहां तक ये मामला पहुंचे आप क्या कहना चाहेंगे? फाइनल 30 सेकंड्स। मैंने एक बात पहले कही, अगर कोई ज़ाब्ता के वायलेशन है, गलती है, उसको ज़ाब्ते के तहत, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत इंक्वायर करके प्रॉपर कार्रवाई हो, उसके हम खिलाफ नहीं है। लेकिन इस तरह के आर्बिट्ररी और हार्श ऑर्डर सब करेंगे विदाउट इंक्वायरी एंड राइट टू अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो वो गलत है। और तीसरी बात कि पठानिया साहब तो कहते हैं कि ये हमारी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन करती है, जब कोई खिलाफ होता है कहते हैं हमारा इससे कोई लेना देना। आज तो ये सबसे बड़े पठानिया जी बोलिए। जी रविंदर जी, मैं 30 सेकंड में यही बोलूंगा कि पिछले 3-4 वर्षों में भारत सरकार की ओर से कोशिश की गई है जम्मू एंड कश्मीर में कि टोल सेटअप हो जाए। एक पैसे का व्यय कैसे होगा, टेंडरिंग कैसे होगा, पब्लिक मनी कैसे स्पेंड किया जाएगा, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, डेवलपमेंट का मॉनिटरिंग कैसे होगा और मुलाजमीन काम कैसे करेंगे। एक राष्ट्रीय ट्रेंड में जम्मू एंड कश्मीर, राष्ट्रीय धारा में जम्मू एंड कश्मीर को ढालने की कोशिश की है। और मुझे लगता है जो राइट थिंकिंग लोग हैं अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, जम्मू एंड कश्मीर किया है। फाइनल कमेंट। कोई भी इरेगुलरिटी या इलीगलिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो ऑर्डर है इसका खाली एक मकसद है कि कैसे मुलाजमों की आवाज को दबाया जाए, कैसे डिसेंट को दबाया जाए और कैसे उनके जो हुकूक है उनकी पामाली की जाए। जावेद, गुनहगार छूटना नहीं चाहिए और किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और 90 से लेकर 2019 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक कमीशन बिठाना चाहिए, हर एक रिक्रूटमेंट को स्क्रूटनाइज करना चाहिए। फिर एक बार, क्योंकि मैं खुद गवाह हूं, यहां धांधलियां बहुत हुई है, मैं खुद गवाह हूं, यहां हर बार धांधलियां हुई। अमीरों के बच्चों को, नाकाबिलों और नालायकों को बड़े बड़े पोस्ट्स पे रखा और गरीबों के लायक और इंटेलिजेंट बच्चे आज भी सिस्टम से नाराज है। अगर कमीशन नहीं बिठाया आपने, उन बच्चों के दिलों को आप कभी भी नहीं जीत पाओगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए। और मुझे आप सब दे इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आदाब।